फील्ड में भी हैं, आपको जो है उस फील्ड में आप काम करना चाहिए और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप जो है वो छोटे लेवल से स्टार्ट करें तो आपकी कोई इज़्ज़त में कमी आएगी। आपने जो है मेहनत करनी है, आपने अपना नाम बनाना है, अपना मुकाम बनाना है। मैं हूं आपकी होस्ट मौफिया मलिक, हम और आबिद PNY के एक न्यू शो के साथ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, PNY एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम हज़ारों की तादाद में स्टूडेंट्स को डिफरेंट कोर्सेज करवाते हैं ताकि वो अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ के साथ साथ अपनी फाइनेंस को भी बेहतर बना सकें। इसी का एक पोर्टफोलियो है PNY पिंक, जिसमें हम टारगेट करते हैं ख़वातीन को किस तरह से ख़वातीन मर्दों के शाना बशाना काम कर सकती हैं और अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को एक साथ लेकर चल सकती हैं। आज भी हम बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, स्पेशली हम अपनी डाइटिशियन से लेकर बात करेंगे। माहिर ग़िज़ाइयात जिसको हम कहते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट, कितनी ज़रूरी है न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में, हमारी पर्सनल लाइफ में और प्रोफेशनल लाइफ में। जब तक हम अपनी खुराक का ख्याल नहीं रखेंगे, हम अपने आप को मेंटली या फिज़िकली हेल्दी फील नहीं कर सकते। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ करवाती चलूँ। डॉक्टर नबिया इजाज़ हमारे साथ मौजूद हैं जो कि कंसल्टेंट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में। तो मैं वेलकम करती हूँ इन्हें अपने इस शो में। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड टू। अच्छा, सबसे पहले थैंक यू सो मच डॉक्टर नबिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के साथ अटैच हैं, जिस तरह से आपने बताया आप न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं और फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ भी लिंक्ड है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइएगा, आप फर्दर क्या क्या कर रही हैं? अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 7 ईयर्स यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में हूँ और 5 ईयर्स का मैंने डॉक्टर ऑफ डाइट एंड न्यूट्रिशन साइंसेस किया था बैचलर्स में, और मैंने मास्टर्स जो है वो फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में की है। और फर्दर जो है मैं साथ साथ आर्टिकल राइटिंग भी करती हूँ, यानी कि रिसर्चर भी हूँ मैं। और साथ में मैं आर्टिस्ट भी हूँ, पेंटिंग वगैरह भी करती हूँ और साथ में ऑनलाइन कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करती हूँ और यूनिवर्सिटी में भी हूँ। तो मैं कुछ डिफरेंट चीज़ों में जो है वो ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि होना चाहिए। तो मैं स्टूडेंट्स को गाइड करना चाहूँगी न्यूट्रिशन के लिहाज से कि न्यूट्रिशन हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। जैसे अब हम वर्किंग वुमेंस हैं या हम जाते हैं या हम कोई क्लास लेने जाते हैं या फिर हम लोग जो है कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ में आते हैं, तो हर चीज़ में हमें न्यूट्रिशन रिक्वायर है। हमारा जो बॉडी और डिपेंड करती है हम क्या खाते हैं। अब अगर तो हम अच्छा खाते हैं तो क्या होता है कि हम एक्टिव रहते हैं, हम हर चीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं एक्टिवली। बिल्कुल। तो अगर हमारा खाना ही वैसा नहीं होगा तो हम क्या होगा कि हम लोग जो है वो डाउन फील करेंगे अपने आप को। तो मैं कहना चाहूँगी कि एक न्यूट्रिशन जो होते हैं वो एक बेसिक नीड होनी चाहिए एक इंडिविजुअल की, कि वो अपने आप को फिट रखे। बिल्कुल। अच्छा, कि यहाँ पे एक और चीज़ डॉक्टर नबिया, हम देखते हैं हमारे जो ऑडियंस हैं या हम लोग भी बहुत ज़्यादा गुमराह हो जाते हैं, डाइटिशियन को न्यूट्रिशनिस्ट के साथ मिक्स कर रहे होते हैं। हमें समझ नहीं आता डाइटिशियन कौन है, न्यूट्रिशनिस्ट कौन है, और हमें यही लगता है कि वो सिर्फ हमें वही कीटो डाइट है या उस तरह से डाइट्स पे लगा देंगे और हम और ज़्यादा वीक होना शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ ये कुछ स्टिग्मास हैं, तो मैं चाहती हूँ आप थोड़ा सा इनके बारे में भी बताइएगा कि सबसे पहले तो हमें ये लास्ट में बताएं कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में क्या कोई डिफरेंस है? इसमें इतना कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया, एक टेस्ट होता है जो रजिस्टर्ड डाइटिशियन के जिसमें आप डाइटिशियन हो जाते हो, बस एक टेस्ट होता है जो आपने करना होता है। और बाकी ये है कि डाइटिशियन में ये होता है कि उसका एक्सपीरियंस ज़्यादा होता है न्यूट्रिशनिस्ट से। आप जैसे देखते हैं ना कि एक छोटे लेवल पे होता है, उससे बड़े एक लेवल पे होता है, उससे बड़े एक लेवल पे, तो ये लेवल्स होते हैं। आप न्यूट्रिशनिस्ट पहले बनते हो, फिर आप उसका एक्सपीरियंस लेते हो, आप उसके टेस्ट परफॉर्म करते हो, आप एक ऐसी स्पेसिफिक पोजीशन पर जाते हो और फिर आप कहलाते हो कि आप डाइटिशियन हो। ऑल राइट, ठीक है। अच्छा, ये इसी की सब टाइप है, क्योंकि हमारे यहाँ ज़रा कंफ्यूज किया जाता है इस चीज़ को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आपने अभी बताया कि आप फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, तो ये किस तरह से न्यूट्रिशनिस्ट के साथ लिंक करता है? थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइएगा। अब जैसे आप देखते हैं फूड टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि आपने ना फूड की साइंस को आपने जो है वो जानना है कि ये जो फूड है ये किस तरह से बना है, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, क्या वो ह्यूमन हेल्थ के लिए हार्मफुल हैं या बेनिफिट देते हैं। तो इस तरह से आपने ना एक फूड की एक साइंस को समझना होता है, तो वो हम उसको कहते हैं फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उसका ये नाम है। तो अब जैसे आप देखें, मैंने एक प्रोडक्ट डेवलप की है, जैसे मेरा अभी जो है वो मैंने रिसर्च वर्क किया है पोटैटो पील पाउडर जो होता है, जैसे कि आलू के छिलके का पाउडर से मैंने बिस्किट्स बनाए हैं। तो उसमें क्या है कि मैंने एक प्रोडक्ट डेवलप की है, वो हो गया फूड टेक्नोलॉजी।
अब उसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है ये न्यूट्रिशनिस्ट बताएगी। उसमें कितने कार्ब्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, कितना फैट है, कितना फाइबर है, और वो फाइबर जो है वो लोगों के लिए कैसे जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें हाई फाइबर है, और पेशेंट जो ओबेसिटी का जो है वो प्रॉब्लम जिनको होती है और जिनको जो पेट का इश्यूज होते हैं उनके लिए फाइबर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक फूड साइंटिस्ट ने तो बना दिया प्रोडक्ट, अब वो न्यूट्रिशनिस्ट का काम है कि वो उसको जाने, उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है उसको जाने और फिर आगे जो है वो पेशेंट्स पे अप्लाई करे। ओके, इस तरह से लिंक है। एग्जैक्टली। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, हमारे स्टूडेंट्स जो है, स्पेशली मैं अगर स्टूडेंट्स के रिगार्ड से बात करूं कि यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं, तो क्या आपको लगता है प्रोटोकॉल्स हैं या क्या डोमेन्स हैं जिसमें एक जो आपका ये न्यूट्रिशनिस्ट की स्टडी है वो करने के बाद हमें क्या क्या जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं? अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूँगी कि हमारी जो यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर, वहाँ पे ना डिफरेंट सेमिनार्स और एक्सपोज होती हैं, और मतलब इस तरह की ना एक्टिविटीज़ होती रहती हैं जिनमें जो है ना वो बाहर के डॉक्टर्स आते हैं, और जो फूड टेक्नोलॉजी के लिहाज से देखा जाए तो इंडस्ट्रीज़ के जो CEOs हैं वो आते हैं, और जो उनके जो गॉड फादर्स होते हैं जो हमारे न्यूट्रिशन के और फूड साइंस के हैं वो भी आते हैं। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि वो उन सेमिनार्स में पार्टिसिपेट करें और उनसे क्वेश्चनिंग करें, ताकि वो उनकी नज़र में आए कि हाँ भाई ये स्टूडेंट एक्टिव है और ये हमसे जानना चाह रहा है, क्वेश्चंस पूछ रहा है। क्योंकि जब आप किसी से क्वेश्चंस पूछे तभी उसको पता होता है कि हाँ भाई ये बंदा हमें इंटरेस्ट ले रहा है, ये ले रही है। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि एक्सपोज जो है इनमें जाएं और अपनी CVs ड्रॉप करें। अब एक्सपो जो होते हैं ना, इसमें होता है कि डिफरेंट स्टॉल्स लगते हैं, डिफरेंट कंपनीज वगैरह आती हैं, और इवन इनके मेडिकल, जैसे पिछली दफ़ा हुआ था तो डिफरेंट जो हमारे पास आए थे स्टॉल्स लगाए थे डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ ने, और हॉस्पिटल्स ने भी लगाए थे, और जैसे नेस्ले भी था उसमें, और पाकिस्तान स्टैंडर्ड क्वालिटी कंट्रोल अथॉरिटी, और इस तरह के इन्होंने स्टॉल्स लगाए थे। तो स्टूडेंट्स का काम बनता है कि आप उनके पास जाएं, उनसे पूछें कि वो आपको किस तरह से बेनिफिट दे सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हैं वो नहीं जाते, और वो ये अपने माइंड में समझ लेते हैं कि भाई हमारी डिग्री कोई मतलब उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। पेरेंट्स को भी परेशान करते हैं, फिर अपने आने वाले जूनियर्स को भी परेशान करते हैं कि इसमें ना आओ, जबकि ऐसा नहीं है। आपने अपनी वर्थ खुद बनानी होती है। छोटे लेवल से स्टार्ट करो। अब जैसे बहुत छोटे छोटे क्लिनिक्स हैं, ठीक है, अब लोग जाते हैं उसमें फ्री काम भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने लर्निंग उन्होंने अपने ज़्यादा करनी होती है, उन्होंने एक्सपीरियंस लेना होता है। बट कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं इतनी छोटी जगह तो हम कैसे जाएंगे, हम क्यों काम करें, हमने तो इतने लाख डिग्रीज पे लगाए हैं, तो हम इस छोटे सेटअप से क्यों स्टार्ट करें। तो वो जहाँ वो ईगो टाइप आ जाती है ना, वो फिर आपको हार्म देती है। बिल्कुल। तो PFA में भी मेरा मैंने किया था, पंजाब फूड अथॉरिटी में है, तो मेरा जो है लाहौर में ही बना था सेंटर, मेरा ना आउट ऑफ लाहौर बना था। तो वहाँ पे पूरा एक क्लिनिक सेटअप जो है ना मेरे अंडर ही था। तो उधर मेरा काम था कि पेशेंट्स को बुलाना, उनकी रेशो बढ़ाना। फिर कुछ इश्यूज़ की वजह से मेरा लाहौर ट्रांसफ़र हो गया। फिर लाहौर में मैंने एज अ कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट काम किया, कि जिसमें जितने भी 36 डिस्ट्रिक्ट्स हैं और 7 डिवीजन्स हैं, उनका डाटा इकट्ठा करना, फिर उसमें देखना कि कौन सी डिजीज़ प्रेवलेंट है। जैसे एक डिस्ट्रिक्ट जैसे अब कसूर है, उसमें देखना है कि उस जो पेशेंट्स आ रहे हैं उनके पूछना है कि कौन कौन सी डिजीज़ है आपको, और वो डिज़ीज़ उस डिस्ट्रिक्ट में कितनी पाई जाती है। फिर सारे डिवीजन्स को एक करके देखना, तो कौन सी डिजीज़ प्रेवलेंट है और ये वो। तो इस तरह के ना आपको मतलब काम करने चाहिए, और इसे घबराना नहीं चाहिए कि मैं ज़्यादा काम नहीं कर सकता या मैं छोटे लेवल पर नहीं कर सकता। आप हमेशा छोटे लेवल से ही ऊपर को जाते हो। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, इसी के साथ एक और मेरा क्वेश्चन है क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव पे, कि व्हाट डू यू थिंक कि ऐसी कौन सी डाइट प्लान है या ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमें अपनी डेली डाइट में लाजमी ऐड करनी चाहिए, जिससे हमारी कैल्शियम और आयरन इनटेक हमारा प्रॉपर नहीं होता, तो हमें डेफिशिएंसीज का सामना करना पड़ता है। और फीमेल्स को तो ज़्यादा ही इन चीज़ों को फील होता है, क्योंकि आपकी एक जो एक्सटर्नल ब्यूटी है वो डिटोरिएट कर रही होती है आपकी डाइट के साथ। तो व्हाट डू यू थिंक या व्हाट डू यू सजेस्ट अबाउट दैट, कि हमें ऐसी कौन सी चीज़ें अपनी डेली डाइट में लाजमी ऐड करनी चाहिए? अच्छा, वैसे ना मैं टारगेट नहीं करना चाहूँगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन जो होते हैं उनके पास लोग आते हैं और कहते हैं हमें ना जल्दी से वेट लूज़ करना है, और हमारी शादी आ रही है या कोई भी फंक्शन आ रहा है, तो हमें जल्दी से करना है। अब जो डाइटिशियन न्यूट्रिशनिस्ट है वो उनको समझाते भी हैं कि आपने जो है ना वो जो चीज़ आप जल्दी लूज़ करोगे वो आप जल्दी गेन भी करोगे। एग्जैक्टली। आपके जो फैट सेल्स हैं उनका साइज़ कम हो जाता है, बट उनका नंबर कम नहीं होता। तो आपने फोकस करना है उनके नंबर कम करने में, और जब नंबर कम होता है तो क्या होता है, टाइम लेती है। हर अच्छी चीज़ टाइम लेती है, ऑब्वियस बात है। तो अब जैसे अब आपके पास एक मतलब पेशेंट आया और वो कह रहा है मैंने वेट लूज़ करना है, या कोई भी क्लाइंट आया और वो कह रहा है मैंने वेट लूज़ करना है, तो आप उसको एक गाइड करें कि आप अपनी जो डाइट है उसमें कार्ब्स,
प्रोटीन, फैट, ये सारी चीज़ें इंक्लूड करें। अब ये नहीं है कि आप उस स्पेसिफिक पर्सन की जो डाइट है उसमें से कार्ब्स बिल्कुल रिमूव कर दें और बिल्कुल प्रोटीन पर लगा दें, तो ये क्या होगा, उसकी बॉडी भी इफेक्ट करेगी। तो इसी वजह से जो है फिर हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है कि हम प्रॉपर डाइट नहीं ले पाते। तो ये चीज़ लोगों को समझने की ज़रूरत है कि हर अच्छी चीज़ टाइम लेती है। तो मतलब हमें अपनी डाइट का अगर ख्याल रखना है तो आपको प्रॉपर अपने कार्ब्स और प्रोटीन्स का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हमें क्या मैसेज देना चाहेंगे PNY के प्लेटफॉर्म से आप यंग गर्ल्स को या यंगस्टर्स को? ये गाइडेंस देना चाहूँगी कि आपको जो है वो न्यूट्रिशन और डाइटिशियन और जो फूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, जो भी हैं आप लोग, जो जिस फील्ड में भी हैं, आपको जो है उस फील्ड में आप काम करना चाहिए। और आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आप जो हैं वो छोटे लेवल से स्टार्ट करें तो आपकी कोई इज़्ज़त में कमी आएगी। आपने जो है मेहनत करनी है, आपने अपना नाम बनाना है, अपना मुकाम बनाना है, तो आपको इस तरह से करना पड़ेगा। डिफरेंट आप जो है सेमिनार्स में जाएँ, उधर आप पार्टिसिपेट करें, उधर आप जो है क्वेश्चनिंग करें, उधर आप जो भी CEOs आते हैं डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ के, जो जनरल मैनेजर्स आते हैं, मैनेजर्स आते हैं, तो आप उनसे कोलैबोरेट करें, उनसे बात करें, उनसे पूछें, उनसे डिस्कस किया करें इन चीज़ों को। अपनी CVs ड्रॉप करें, अपने आप को एक्टिव रखें, ताकि कल को अगर आप किसी को भी इंटरव्यू देने जाते हैं तो अगले बंदे को पता हो कि हाँ यार, ये बंदा, ये बंदी जो है मुझसे क्वेश्चनिंग की थी और ये बाकी एक्टिव है, और लोग आपको खुद जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दें, आपको ना पीछे भागना पड़े। तो आपको अपने आप को इतना मनवाना चाहिए कि लोग आपकी बात करें, आपको डिस्कस करें इन अ पॉजिटिव मैनर। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और बहुत अच्छा मैसेज है। स्पेसिफिकली मैं बात करूंगी यंगस्टर से रिलेटेड। अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी किसी भी फील्ड में चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, ताकि आप कंसिस्टेंसी के साथ सक्सेस हासिल कर सकें। इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे एक न्यू सेशन के साथ। हमें इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।